फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं यहाँ पर कर रही थी अपनी टीजीटी की प्रिपरेशन। ये तो पता नहीं है एग्ज़ाम कब होगा। खैर अब मेरी छोड़ो, आप अपनी बताओ कि आपने सीटेट की प्रिपरेशन कहाँ तक की है, कितना रह गया है और कितना मतलब हो गया है कंप्लीट आपका सिलेबस। क्योंकि 1 to 5, 6 to 8 के लिए लगता ही है, लेकिन सब्जेक्ट सबके लिए ही हार्ड होते हैं अपने, लेकिन जब हम उन्हें कवर करते रहते हैं तो वो हमें ईजी लगने लगते हैं। जैसे आपने अभी सीटेट का या यूपीटेट का एग्ज़ाम नहीं दिया होगा तो आपको हार्ड लगेगा, और जैसे आप दे दोगे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपको वो ये लगेगा कि अरे एग्ज़ाम तो बहुत ईजी था, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं था जितना हम डर रहे थे। ये होता है, और ये सभी की बात है कि एग्ज़ाम देने के बाद वो हार्ड मतलब हार्ड नहीं लगता, हल्का लगता है। और पहले पहले वो हार्ड लगता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं ये मतलब मैं इस चैप्टर को कैसे पूरा कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, और मतलब मेरे नंबर कैसे आएंगे कैसे नहीं, ये सब मतलब उलझने दिमाग में चलती रहती है इंसान के। और मतलब बहुत सी तो ऐसी होंगी हाउसवाइफ जो होती हैं, बहुत सी तो ऐसी होंगी मतलब टाइम निकाल के पता नहीं कैसे कैसे वो तैयारियां कर रही होंगी अपनी। और मैं ये चाहती हूँ कि भगवान मतलब सबकी सुन ले, किसी का भी सीटेट का एग्ज़ाम है, चाहे वो कोई भी है, मैरिड है अनमैरिड है, कोई भी है मेरी तरफ से, लेकिन सबका मतलब मेहनत सफल होनी चाहिए, ये है। क्योंकि सब अपनी तरफ से 90% क्या 100% देने की कोशिश करते हैं। वो भगवान के हाथ होता है कि वो मतलब उस टाइम पे क्या करते हैं क्या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है हमारे सही होते होते क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है कि जैसे हम मतलब टिक मार्क करते हैं तो वहाँ पर ऐसा होता है कि इसका ये आंसर था, मतलब मिलता जुलता सा लगता है, ऐसा लगता है कि इसका ये भी हो सकता है ये भी, और वो हम सही करते करते गलत कर देते हैं। और ये सबके साथ है, ये मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ ये मेरे साथ है, ये सबके साथ होता है। मतलब मन में ये आता है कि ये सही है और ये गलत है, लेकिन फिर लास्ट में पता चलता है अरे यार हम तो पहले ही मतलब सही पर ही मार रहे थे, मतलब निशान वो तो हमारा गलत हो गया। कोई नहीं, लेकिन अब तो मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है सीटेट का, और हमने तो ऑफ़लाइन दिया था, हमारे टाइम पर ऑफ़लाइन था 2021 में। और हमारा तो टीजीटी भी अब की बार ऑफ़लाइन ही है। आगे पता नहीं भगवान मालिक है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अपनी तरफ से तो कोशिश पूरी है। कोशिश तो करनी चाहिए इंसान को, ऐसा नहीं है कि अब मतलब बच्चे हैं और ज़िम्मेदारियाँ हैं तो हम अपनी बुक्स को अलग रख दें पहले, मतलब घर की ज़िम्मेदारी और बच्चों को नहीं, अपना भी थोड़ा सा वैल्यू देना चाहिए, अपने आप को भी पढ़ना चाहिए और अपने आप के लिए समय निकालो। दिन में नहीं मिलता, रात के लिए 1-2 घंटे के लिए समय निकालो, लेकिन निकालना चाहिए। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मन लगा कर कीजिए। आगे वो उस प्रभु की मर्ज़ी है कि वो क्या करता है क्या नहीं। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। और मतलब बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें टाइम नहीं मिल पाता, और टाइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, या कोई प्राइवेट जॉब करती हैं, बहुत सारी समस्याएँ हैं। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम को सोच रहे हैं कि मतलब मुझे इतने अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको तो मेहनत करनी ही होगी। एग्ज़ाम छोटा हो या बड़ा, मेहनत बिना मेहनत के कोई सफल नहीं होता, मेहनत तो हमेशा करनी होती है। और जब कोई एग्ज़ाम हम क्लियर कर देते हैं तो फिर हम ये कहने लगते हैं अरे उसमें तो हमने इतना सा टाइम दिया था और हमारा बहुत अच्छा पेपर मतलब गया था। ऐसा कुछ नहीं, सब टाइम देते हैं अपनी पढ़ाई को, और टाइम देना भी चाहिए। पढ़ाई जो है टाइम मांगती है, और मतलब कीमती समय हमें उसे देना चाहिए। सब काम को छोड़कर थोड़ा बहुत अपने लिए भी निकालना चाहिए। मैं तो बस यही कह रही थी, क्योंकि मेरा टीजीटी का एग्ज़ाम है, और देखो हमारी तो छोटी सी बच्ची है, मतलब हर वक्त परेशान करना ये सब, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते रहते हैं, उसके साथ भी खेलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल अकेला छोड़ते हैं, और अपना पढ़ते भी हैं, और घर के काम सब चीज़ें मतलब मैनेज करनी होती है, वो अपने हाथ में होती है, हम किस तरीके से उस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। ये है वो मेरी छोटी लड़की, और मतलब अभी इसके बाल कटिंग हुए हैं, तो बहुत शैतान है। मतलब ये है कि दिन का पता ही नहीं चलता कि किधर को चला गया। जब ये सोती है तब पढ़ाई हो जाती है, या रात को, या फिर आध पौन घंटे की पढ़ाई जब भी जागती रहती है तब हो जाती है, वरना नहीं हो पाती पढ़ाई। तो बस भूल ही जाओ कि बच्चे के साथ मतलब कम ही हो पाती है, लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट करती हूँ, क्योंकि समय निकालती हूँ अपने पढ़ने के लिए। थोड़े बहुत देर के लिए बाहर के बच्चे आ जाते हैं सिखलाने के लिए, तो मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। और वरना दोपहर या शाम मतलब 2 ही हैं टाइम मिलने के लिए कि मतलब हम पढ़ लेते हैं उसमें, और ये सो जाती है मैडम साहब। तो बस आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी कि आप किस चीज़ के लिए तैयारी, मतलब सीटेट की तैयारी आप कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि हम तो भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। हमारा तो पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, धीरे धीरे भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तब भी हो जाएगा। लेकिन जिनका एग्ज़ाम पास होता है उनको डर लगा रहता है कि मैं ये भी रिवाइज़ कर लूँ, मेरा ये ना छूट जाए, ये ना छूट जाए। सभी के साथ है ये। और रिवीज़न भी सबसे ज़रूरी है। जब हमने कोई थ्योरी तैयार की है तो हमें उसका रिवीज़न कई बार करना चाहिए, जब तक कि हमारा वो मतलब वो डाटा जो है जो हमने तैयार किया हमारे दिमाग में ना बैठ जाए। तो बस आज की वीडियो फ्रेंड्स इसलिए थी। थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, मतलब किया भी करो लाइक।